हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ब्लेंडर बिगिनर्स कोर्स के पार्ट 9th में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडिट मोड के बारे में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एडिट मोड के बारे में, जिसमें हम सारी मॉडलिंग करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ब्लेंडर में बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम एडिट मोड के बारे में सारा कुछ जानेंगे और बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, और जितना हमें ब्लेंडर में अवेलेबल है एडिट मोड के बारे में उतना हम आज के वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ब्लेंडर की न्यू फाइल ओपन करते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि डिफ़ॉल्ट लेआउट आता है हमारा, और इसमें आपको 3 ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे। हमारे पास क्यूब है, हमारे पास यहाँ पे लाइट है, और यहाँ पे हमारे पास कैमरा है। और अभी हमारा जो मोड है वो हमारा ऑब्जेक्ट मोड है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट मोड है, और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, किसी भी मैश को सिलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पे आएंगे तो आपको डिफरेंट मोड्स दिखेंगे, जिसमें से मोस्ट कॉमन हमारे पास है ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड। तो दोस्तों, हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये दोनों मोड यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम एडिट मोड में आते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा एडिट मोड, जिसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लैक से वर्टिसेस आ गए हैं हमारे पास, और हमारे जैसे ऑब्जेक्ट मोड में नहीं है। और दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की है, आप अपने कीबोर्ड में टैब दबा सकते हैं। तो जैसे अब हम ये टैब दबाते हैं तो अभी हमारा एडिट मोड है और अभी ऑब्जेक्ट मोड है। तो दोस्तों, आप टैब दबा के एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड में इंटरचेंज कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज होती दिखेगी। जैसे हमारे स्टेटस बार में आप देखेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, और यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है। ये मिरर ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, और आप हेडर में भी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है। और दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस भी ऐड हो रहे हैं। आप इन ऑप्शंस को यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं और आपको दिखेगा ये सारे हमारे पास न्यू ऑप्शन एडिट मोड में ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके वर्टिसेस दिखाई दे रहे हैं। जो ये पॉइंट है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे जस्ट इस पर प्रेस करना है तो आपको दिख रहा होगा ये सिलेक्ट हो रहा है। और इनको हम दोस्तों बोलते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस दोस्तों कोई भी पॉइंट होता है, जैसे किसी भी मैश में एक पॉइंट होता है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और इनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। और हमारे पास एजेस होते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप जूम इन करके देख सकते हैं। और इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारे पास वर्टिसेस हैं, ये हमारे पास एजेस हैं, और ये हमारे पास फेजेस हैं। तो इनको आप क्लिक करके इन पे मोड को चेंज कर सकते हो। तो हमारे पास अभी वर्टिसेस था और अभी हम इसको एजेस करने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा अभी हमारे वर्टिसेस सेलेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि हमारे पूरे एजेस सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा आप किसी भी एजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, आप ऐसे ही यहाँ पे ये फेस का ऑप्शन है और फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल हमारा पूरा फेस सिलेक्ट हो रहा है। तो आप किसी भी फेस को सिलेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, आप इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो जैसे आप जी दबाएंगे और मूव करेंगे तो आपको दिख रहा होगा पूरा ये फेस ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसी तरह से आप रोटेट कर सकते हो और स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये है हमारे कुछ मॉडलिंग के फंडामेंटल्स। इससे दोस्तों हम किसी भी बेसिक जो हमारी मैशेज होती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और वो इसी एडिट मोड में होएगा। ऑब्जेक्ट मोड में आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ वर्टिसेस, फेसेस और एजेस नहीं दिख रहे, पर एडिट मोड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं और कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, इनके बारे में हम देखते हैं अभी कि ये कैसे कैसे फंक्शन होते हैं, और इसी तरह से हम एजेस को भी मूव, रोटेट और स्केल कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एजेस भी मूव हो रहे हैं, और जैसे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि हमने इनको मूव कर रखा है, और इसी तरह से आप रोटेट भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा आप अपने ऑपरेशन इन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम जब एडिट मोड में आते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये हमारे ऑब्जेक्ट बन चुका है। अभी हम यहाँ पे लाइट डिलीट करते हैं और कैमरा डिलीट करते हैं, और हम दोस्तों एडिट मोड में आते हैं। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे टैब दबाना है हमें। तो हम यहाँ पे एडिट मोड में आ चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको ऐड करने हो, जो भी बेसिक मैसेज होते हैं ऐड करने हो, आपको यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, और जस्ट आप Shift+A भी दबा सकते हैं। ये हमारा शॉर्टकट है, आपको पता ही होगा। तो हम कितने भी ऑब्जेक्ट से ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमारे ये क्यूब, स्फेयर और सिलेंडर ऐड हो रहा है, और हम एक और ऐड करते हैं कौन, और चलो हम टोरस भी ऐड कर लेते हैं, और दोस्तों मेन भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मोंकी दिखेगा, मोंकी भी ऐड करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे एडिट मोड में ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एजेस दिख रहे हैं आपको, क्योंकि हमने एजेस पे सिलेक्ट कर रखा है। और जब हम इस पे वर्टिसेस पे सिलेक्ट करते हैं तो अब हम वर्टिसेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपको मोंकी में दिख रहा होगा डिफरेंट वर्टिसेस हैं हमारे पास।
दोस्तों देख सकते हैं आप, ये सारे वर्टिसेस हैं, पॉइंट्स हैं। और एजेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे एजेस सेलेक्ट कर सकते हैं पूरे पूरे, और एजेस को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और आप देख सकते होंगे ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसको अंडू कर देते हैं, तो ये हमारा रिवर्ट हो चुका है। और ऐसे ही हम इसके फेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा हम इसके फेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, और फेसेस को भी हम फेसेस पे भी हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम देखेंगे इनको सेलेक्ट कैसे करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सेलेक्ट बॉक्स है, और इसके बारे में दोस्तों हम पहले जान चुके हैं कि ये क्या क्या होते हैं। तो जैसे बेसिक होता है सेलेक्ट बॉक्स, आपको यहाँ पे जस्ट ड्रैग करना है और ये बॉक्स बनेगा, और बॉक्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट होंगे। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, अभी हम इनको सबको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे बॉक्स दबा के हम कर सकते हैं। पर दोस्तों पीछे वाला सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने पीछे वाला सेलेक्ट नहीं किया। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है दोस्तों, आप एक्सरे मोड ऑन कर सकते हैं, और या वायर फ्रेम मोड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास एक्सरे मोड है। जैसे हम इसको क्लोज देते हैं, इस पे मंकी पे इसको हम क्लोज जाते हैं और इसको अंडू करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये रिवर्ट बैक हो चुका है। और अभी हम इस पे एक्सरे मोड अप्लाई करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी देख सकते हैं, सारे इसके फेसेस दिख रहे हैं। और दोस्तों फेसेस पे आप नोटिस करेंगे कि एक फेसेस पे डॉट भी बनी हुई है। तो ये डॉट हमें सेलेक्ट करने के लिए होती है। तो आप देख सकते हैं इन डॉट के ऊपर हम सेलेक्ट कर सकते हैं हमारे फेसेस। और इसी तरह से हम यहाँ पे एजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, और इसी तरह से हम वर्टिसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही आप यहाँ पे वायर फ्रेम मोड भी ऑन कर सकते हैं। तो ये वायर फ्रेम मोड हमारा ऑन है। तो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे आपको दिख रहा होगा, अब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है, और आप इसमें अब अप्लाई कर सकते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और दोस्तों इसकी शॉर्टकट की भी है, आप अपने कीबोर्ड में जस्ट Shift+Z दबा सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे चेंज हो रहा है। और अभी हम इनको डीसेलेक्ट करते हैं और सॉलिड मोड पे आते हैं। तो दोस्तों ये हमारा है सॉलिड मोड। और दोस्तों अब हम दबाएंगे Shift+Z, तो ये हमारे पास शॉर्टकट है। अब आपको चेंज हो रहा होगा ये हमारा वायर फ्रेम और यहाँ पे एक्सरे में एक ही साथ चेंज हो रहा है। तो दोस्तों आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप ड्रैग करके सारा। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये हमारा क्यूब सारा सेलेक्ट हो चुका है। और डी सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक करके। ये हम इसके बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं। और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट मोड में सेलेक्ट करते हैं वैसे ही हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। बस इसमें फ़र्क क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें एजेस, वर्टिसेस और फेसेस को हमने अलग से सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे ये हमारा सिलेक्ट हो रहे हैं, आप कितने भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे और भी मोड्स हैं। इसकी दोस्तों शॉर्टकट की W है, आप यहाँ पे W दबा सकते हैं और हमारे ये चेंज हो रहे हैं। तो दोस्तों ये सर्कल ऑप्शन आ गया, आप सर्कल में इसको ड्रैग करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और रेडियस बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए, आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों फिर हमारे पास आता है ये लेसो सेलेक्ट, इसमें भी हमने बताया था आप इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। और दोस्तों एक और ऑप्शन है हमारे पास, आपको किसी भी मान लो कोई भी मैश इकट्ठे ही सेलेक्ट करना है, इसके सारे एजेस, फेसेस और वर्टिसेस सेलेक्ट करने हैं, तो आप सिंपली उस ऑब्जेक्ट पे माउस ला के L दबा सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे हम L दबा रहे हैं और ये सारा ही सेलेक्ट हो रहा है। तो हम अपने कीबोर्ड में L दबा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको सारा सेलेक्ट करना है तो आप A दबा सकते हैं। तो आप दिख रहा होगा सारा सेलेक्ट हो रहा है। और डी सेलेक्ट करना हो तो हम Alt+A दबा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे सिलेक्ट का बेसिक्स, आप कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मैशेस को ऑब्जेक्ट मोड में। तो दोस्तों अभी हम दोबारा इस पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट पे आते हैं, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। और हम इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए दोस्तों आपको इसको सिलेक्ट करना है पूरा और X दबाना है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिलीट के कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो दोस्तों इसको हम डिस्कस करेंगे अलग पार्ट में। अभी आप जस्ट यहाँ पे वर्टिसेस दबा सकते हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये सारा डिलीट हो चुका है। और इसी तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हैं। जैसे अब इसको क्यूब को डिलीट करना है तो इसको पूरा सिलेक्ट करो और यहाँ पे वर्टिसेस इसके डिलीट कर दो, तो वो डिलीट हो चुका है हमारे पास। तो दोस्तों अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में आ चुके हैं। और दोस्तों जब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा ये टेक्निकली एक ही ऑब्जेक्ट है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हमारे पास एक ही क्यूब है, अलग अलग क्यूब्स नहीं है, क्योंकि हमने इनको एडिट मोड में ऐड किया था। अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में ऐड करते हैं, तो जैसे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इकोस्फीयर ऐड करते हैं,
तो आपको दिख रहा होगा अभी हम क्यूब हमारे ये सारे ऑब्जेक्ट हैं और इकोस्फीयर ये ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों जब हम एडिट मोड में ऐड करते हैं तो वो हमारे पास एक अलग से ऑब्जेक्ट ऐड नहीं होता, वो हमारे उसी ऑब्जेक्ट में ऐड होता है। जैसे अब हम इसमें ऐड करते हैं, इकोस्फीयर में ऐड करते हैं, हम इसमें ये मान लो सिलेंडर ऐड करते हैं। तो दोस्तों ये सिलेंडर हमारे इसके साथ ही ऐड हुआ है, इकोस्फीयर के साथ टेक्निकली। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि एडिट मोड में हम कोई भी अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, बल्कि उसी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हम एक ऑब्जेक्ट डालते हैं, मतलब हमारे लिंक्ड होते हैं ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसके लिए आपको अगर डिलीट करना हो तो हम ऑब्जेक्ट मोड में जाके डिलीट कर सकते हैं, और इसी तरह से हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको एडिट मोड के बेसिक्स क्लियर हो चुके होंगे कि हम ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और ऑब्जेक्ट मोड में कैसे आते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ टूल्स की बात करते हैं। जैसे अभी हम और ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसे हम स्फीयर ऐड करते हैं और इसका थोड़ा स्केल अप करते हैं, और हम सिलेंडर ऐड करते हैं और इसी तरह से भी इसको हम स्केल अप करते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट ऐड हो चुके हैं और ये टेक्निकली एक ही ऑब्जेक्ट में ऐड हुए हैं, क्यूब में। अब हम कुछ टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिरर ऑप्शन। तो दोस्तों मिरर ऑप्शन क्या करता है जब हम इनको एडिट करते हैं। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टूल बताना चाहता हूँ कि आप अपने कीबोर्ड में ये टैब से ऊपर वाली की देखेंगे जिसको हम बोलते हैं पीरियड की। तो जब आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे कई सारे ऑप्शन आएंगे। तो जैसे आपको दिख रहा होगा टॉप, जब आप टॉप पे जाएंगे तो ये हमारा टॉप व्यू आ जाएगा, और ऐसे ही बैक पे जाएंगे तो हमारा ये बैक व्यू आ जाएगा, और ऐसे ही हमारे पास फ्रंट व्यू है, राइट व्यू है और लेफ़्ट व्यू है। और इसी तरह से हमारा यहाँ पे कैमरा भी ऑप्शन है, और अभी हमारे पास कैमरा डिलीटेड है तो वो शो नहीं होएगा। और हमारे पास बॉटम है, अभी हमें बॉटम से दिख रहा है। और हमारे पास व्यू सिलेक्टेड है। व्यू सिलेक्टेड क्या होता है दोस्तों, अभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और व्यू सिलेक्टेड करेंगे तो वो उसी एरिया का सिलेक्टेड व्यू दिखाएगा, मतलब उस एरिया का फोकस में ले आएगा, हमारे व्यू पोर्ट के सेंटर में ले आएगा। तो दोस्तों ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है जिससे हम अपना व्यू बदल सकते हैं और वो पर्टिकुलर व्यू में जा सकते हैं जो हमको चाहिए। जैसे अभी हम फ्रंट मोड में जाते हैं, तो दोस्तों आपको इसको ड्रैग करना हो तो आप सिंपली शिफ्ट प्लस मिडल माउस दबा के ड्रैग कर सकते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं, यहाँ पे कुछ आपको टूल दिख रहे होंगे, इनको बोलते हैं मिरर टूल। तो मिरर टूल में आपको दिख रहा हुआ है हमारे पास ये एक्स, वाई और जेड दिखा रहा है। तो दोस्तों ये हमारे एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। तो दोस्तों इनको हम बोलते हैं मिरर टूल। तो अब हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम सेलेक्ट करते हैं एक्स ऑप्शन, मतलब एक्स एक्सिस। तो हम इसको जब हम ड्रैग करेंगे, जैसे हम इसको मूव करते हैं, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा हमारे एक्स एक्सिस में ये साइमल्टेनियसली मूव हो रहे हैं। और इसी तरह से हम इसको जेड एक्सिस में भी इसी तरह से मूव कर सकते हैं। तो जैसे हम जेड एक्सिस पर सिलेक्ट करते हैं, तो जब आप इसको मूव करेंगे तो आपको दिखेगा कि नीचे वाला भी मूव हो रहा है, मतलब हमारे जेड एक्सिस साइमल्टेनियसली मूव हो रहे हैं। तो इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी हम ऐसे कर सकते हैं। अभी हम इसको अंडू करते हैं और राइट डायरेक्शन में आते हैं, और इसको हम अभी डिलीट करते हैं। इसको वर्टिसेस डिलीट कर सकते हैं, और हम पीछे वालों को भी डिलीट कर सकते हैं, वर्टिसेस। तो दोस्तों अभी हम इसको वाइज सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास ये वाइज सिलेक्टेड है। तो अब हम इसको मूव करते हैं तो आपको दिखेगा ये वाई एक्सिस पे भी मूव हो रहा है। और इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन है कि हम किस डायरेक्शन में इसको मूव करना चाहते हैं। तो अब आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस में साइमल्टेनियसली मूव होएगा। तो दोस्तों ये मिरर का हमारे पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और हमारे पास दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑप्शन है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तब जब हम इसको मूव करेंगे तब हमारे पास ये सर्कल आएगा। तो यहाँ पे सर्कल आप स्क्रॉल व्हील से बड़ा और छोटा कर सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रॉल व्हील से हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप इसको मूव करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसके साइड में भी हमारे थोड़े थोड़े मूव हो रहे हैं। तो दोस्तों क्यूब से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अभी हम एक यूवी स्फीयर ऐड करते हैं और हम अपने अब क्यूब को हाइड कर देते हैं और इस पे फोकस करते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, तो अब इस पे हमारे पास फोकस आ रहा है। तो दोस्तों अब आपको दिखेगा कि जब हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और ऊपर अब हम इसको मूव करते हैं तो आपको दिखेगा कि एक हमारी वर्टिसेस मूव हो रही है। पर जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करते हैं, अब हम मूव करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे सर्कल बन चुका है, और सर्कल के अंदर के जितने भी वर्टिसेस हैं वो हमारे एक साथ मूव हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और हम एंगल चेंज करके भी आपको दिखाते हैं। तो उस सर्कल के जितने भी वर्टिसेस हैं वो हमारे एक मूव हो रहे हैं। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग टूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एडिट मोड में उसकी एडिटिंग करते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये हमारे एक साथ मूव हो रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है, आप देख सकते हैं।
आप इसको कैसे भी शेप से अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। और हम स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा। और अब आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये थोड़े फेसेस दिख रहे हैं। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे और राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि शेड स्मूथ और शेड फ्लैट का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हम इसको शेड स्मूथ करते हैं तो आपको दिखेगा स्मूथ हो चुके हैं। और इसमें हमें कुछ खास वर्टिसेस, एजेस और फेसेस नहीं दिख रहे, ये बिल्कुल स्मूथ दिख रहे हैं। और ये इसको अब एक बार साइड में लेते हैं, अभी हम इस पे फोकस करते हैं। और दोस्तों स्मूथ का एंगल चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे आना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे। आपको यहाँ पे दिखेगा ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे हमें आना है नॉर्मल्स पे और ऑटो स्मूथ पे क्लिक करना है। तो आपको दिखेगा कि ये काफ़ी अब बेहतर हो चुके हैं और इनके एंगल आप चेक कर सकते हैं। तो आपको दिखेगा ये चेंज हो रहे हैं। तो अभी हम इसको करीब 40 के अराउंड करते हैं, तो ये हमारा 40 के अराउंड आ चुका है। तो आपको दिखेगा कि ये शेप हमारे कितनी अच्छी तरह से स्मूथ हो चुकी है। और इसको हम फिर से फ्लैट भी कर सकते हैं और स्मूथ भी कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे स्मूथ और फ्लैट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने एडिट मोड के बारे में सीखा दोस्तों काफ़ी कुछ। और यहाँ पे कुछ टूल्स दिख रहे होंगे दोस्तों आपको, जैसे हम इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं। और दोस्तों इन टूल्स के बारे में हमारे सेपरेट वीडियोस हैं, तो इनको हम उस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा एडिट मोड के बारे में हम मोर डेप्थ में आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो दोस्तों अभी हमने बेसिक कवर कर लिया है कि एडिट मोड होता क्या है और इसमें हम एडिट कैसे करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे टूल्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, और हमने बेसिक जान लिया है कि एडिट मोड पे हम काम कैसे करते हैं और हम डिटेल में एडिट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आने वाले वीडियोस में हम और भी डिस्कस करेंगे एडिट मोड के बारे में और कुछ बेसिक टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो आने वाली वीडियोस में हम और भी डिस्कस करेंगे। अब आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।